बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वाइटामिन्स। सबसे पहले वाइटामिन्स क्या हैं। आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें नेचुरली जो है ना वो तैयार हो रही होती हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके ज़रिए कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में बन रही होती हैं। लेकिन अगर उसमें से जो इसेंशियल ऑर्गेनिक वाइटामिन्स क्या होते हैं, इसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर नेचुरली अकरिंग थ्रू अ प्रोसेस इन योर बॉडी। तो ये नेचुरली पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डेफिशिएंसी कुछ ऐसी वो है सप्लीमेंट के फॉर्म में ना आप उसको ले रहे होते हैं, और इन द रेगुलर बेसिस ये वाइटामिन्स जो हैं आपके जो नेचुरल प्लांट सोर्स हैं और एनिमल सोर्स हैं उन दोनों में मौजूद हैं, तो वहाँ से हासिल हो रहे होते हैं। कुछ आप हासिल करते हैं जैसे एनिमल ओरिजिन से, कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि आप जो नेचुरल सोर्स है और प्लांट सोर्स है वहाँ से हासिल करते हैं, और फिर आपकी बॉडी में जाके एक प्रोसेस के तहत जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वाइटामिन्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग इसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑफ द डाइट। आप इन तमाम वाइटामिन्स को इन डेली रूटीन में डाइट में भी ले रहे होते हैं, विच इज़ इन माइन्यूट अमाउंट एड्स इन मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द टिश्यू। ये वाइटामिन्स जो हैं आपके माइन्यूट क्वांटिटी में जो आप लिए जा रहे होते हैं, ये आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इन द बॉडी उसे भी रमा दमा रखने के लिए, उसे रेगुलराइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है वाइटामिन्स के, ये होते क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। इसेंशियल वाइटामिन जो होते हैं वो कितने हैं, फैट सोल्यूबल हैं और वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है जी। इसमें जो आपके वाइटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल का मतलब ये है कि वो क्या नेचर रखते हैं, फैटी इन नेचर हैं, और ये आपके ज़्यादातर जो ऑयल्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। जैसे फैट सोल्यूबल वाइटामिन में विटामिन ए है, डी है, ई है और विटामिन के है, ये फैट सोल्यूबल हैं। वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल भी होते हैं और आपकी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, वो विटामिन सी हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं। फर्दर ऑन जो विटामिन्स हैं, थर्मोलेबाइल विटामिन्स और हीट स्टेबल, ये जो वैरायटी ऑफ विटामिन्स हैं इसमें से कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हीट सेंसिटिव नहीं हैं। हीट सेंसिटिव से मुराद ये है कि वो ज़्यादा हरारत, अगर वो हरारत की मौजूदगी में वो क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हीट मौजूद हो तो उनकी अपनी नेचर तब्दील हो जाती है। उस विटामिन में विटामिन B1 है, और जबकि जो हीट स्टेबल थर्मोलेबाइल जो कि हीट स्टेबल नहीं है, और जो हीट स्टेबल विटामिन्स हैं विटामिन B2, विटामिन B6। अच्छा, विटामिन्स का जब भी आप नाम लेते हैं, विटामिन ए हो गया, इसका कोई ना कोई केमिकल नेम भी होता है। इसी तरह से विटामिन बी हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जो विटामिन ये है B2 है, जैसे राइबोफ्लेविन है, तो आपने विटामिन B2 का जहाँ पे जिक्र किया जाता है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसका जो राइबोफ्लेविन नाम है वो भी याद होना चाहिए। विटामिन B1 में थायमीन है, विटामिन B1 इज़ थायमीन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, नियासिन, निकोटिनामाइड, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कोबोलामीन, मेथिकोबाल, कोलिन, इनोसिटोल, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड द लोपोइक एसिड। ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स आ गई। अब सबसे पहले हम विटामिन ए पढ़ेंगे। विटामिन ए का जो नाम है वो क्या आप किस नाम से याद रखेंगे, रेटिनॉल। ये इसका केमिकल नेम है। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए क्या है आपके पास, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द विजुअल प्रोसेस ऑफ द आई। विजुअल प्रोसेस कौन सा होता है कि विटामिन ए जो है ना वो आपकी आँख
को हेल्दी रखने के लिए बेहद ज़रूरी है और ये आपके जो विजुअल प्रोसेस है उसके लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द MC कोलुमिन इन 1915। MC कोलुमिन साइंटिस्ट है, 1915 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, इससे जो मिलते जुलते नाम हैं वो है रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। ये नाम किससे निकले हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले अगर रेटिनॉल है वो रेटिनाल में कन्वर्ट होता है, रेटिनाल जो है फर्दर रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके केमिकल प्रोसेसेस के नाम हैं। केमिस्ट्री क्या है, प्रिकर्सर जो है विटामिन ए की केमिस्ट्री, केमिकल स्ट्रक्चर आप बुक से जो है ना देखिए। केमिस्ट्री क्या है, प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए इज़ द कैरेक्टर पिगमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट नोन। अच्छा, अब जो प्लांट सोर्स से विटामिन हासिल किया जाता है या एनिमल सोर्स से, एनिमल सोर्स जो हासिल किया जाता है वो डायरेक्ट फॉर्म होती है विटामिन की, लेकिन जो प्लांट सोर्स से हासिल किया जाता है वो क्या होते हैं, उसके प्रिकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर से मुराद ये है कि वो प्रोएक्टिव फॉर्म होती है उस विटामिन की, वो आपकी बॉडी में जाके एक प्रोसेस के तहत जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में। जो प्रिकर्सर है और प्रो विटामिन ए इज़ द कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है ना वो इसका विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है जो कि कुछ प्लांट्स में मौजूद होता है और उसे हम केमिकली क्या कहते हैं, कैरोटीन कहते हैं। किस नाम से, कैरोटीन के नाम से वो केमिकली जाना जाता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट किस कलर के होते हैं, जैसे कि आप कैरोट ले लें, कैरोटीनॉइड पिगमेंट मौजूद होता है उसमें येलोइश और रेड, येलोइश रेड या येलोइश ऑरेंज इस तरह का पिगमेंट मौजूद है, वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट कहलाता है, वो कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। कैरोटीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। कैरोटीन किस पे मुश्तमिल होती है, हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड्स दोनों मौजूद हैं। विटामिन ए इज़ क्वाइट हीट स्टेबल बट इट इज़ डिस्ट्रॉयड एट द हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एयर। अच्छा जी, है ना ये ऑन। अच्छा, विटामिन ए जो है ना वो इज़ क्वाइट हीट स्टेबल, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है in the presence of oxygen and the air. Vitamin A is a complex alcohol found following forms A1 and the A2. रिलेशनशिप जो मैंने बताई आपको, रेटिनॉल है, रेटिनॉल जो है ना वो रेटिनाल में कन्वर्ट होगा, रेटिनाल इज कन्वर्टेड इनटू रेटिनोइक एसिड। अच्छा, रेटिनाल जो बनेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की मौजूदगी में होगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की मौजूदगी में रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉइड सब, अब इसके सोर्सेस ये कहाँ से हासिल होता है, प्लांट ओरिजिन से हासिल होता है और एनिमल ओरिजिन से हासिल होता है। रेटिनोइक एसिड जो है एनिमल ओरिजिन से क्या हासिल होता है, रेटिनॉइड्स, एंड कैरोटीनॉइड्स जो है ना प्लांट ओरिजिन से हासिल होता है। अगर एनिमल ओरिजिन की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से आपके पास हैं, लीवर ऑयल ऑफ द सर्टेन फिश जिसे कहते हैं कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए। फिश, shark and the cod also occur in the liver of the other animals. egg yolk, अंडे की जर्दी, बटर, चीज़, होल मिल्क, किडनी एंड द मसल, इसमें जो है ना विटामिन ए की मिकदार खासी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें प्लांट सोर्स में देखा जाए तो उसमें आपके पास येलो कॉर्न, स्वीट पोटैटोस, आलू, पालक वगैरह और आड़ू जो होते हैं, आड़ू जो हैं उसमें भी विटामिन ए की मिकदार पाई जाती है। अच्छा, विटामिन ए जो है ना जो प्लांट सोर्स है वो इसका कौन सा सोर्स है, उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी पुअर होती है। 100% आपको विटामिन ए जो है
प्लांट सोर्स से एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो प्रोवाइटामिन फॉर्म में मौजूद होता है, कैरोटीनॉइड्स फॉर्म में मौजूद होता है, और ये कन्वर्ट होता है किस में, रेटिनॉइड्स में। जो प्लांट सोर्स है इसका जो विटामिन है, इसका ये है कि ये इतना अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें प्रिकर्सर होता है, एक्टिव फॉर्म नहीं होती, ये इनएक्टिव प्रोएक्टिव फॉर्म होती है, आपकी बॉडी में जाके ये कन्वर्ट होती है विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म में। फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है उसमें विटामिन ए को सबसे पहले आई, विटामिन एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द मेंटेनेंस ऑफ द विजुअल प्रोसेस ऑफ द आई, रेटिनाल अक्कर इन द रेटिना। जो रेटिनाल है वो किस में पाया जाता है, आँख का जो हिस्सा है रेटिना, जो कलरफुल पार्ट है उसमें पाया जाता है। विटामिन ए इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट्स ऑफ द रॉड एंड द कॉन सेल। दो तरह के सेल जो है ना आई में पाए जाते हैं, रॉड सेल होते हैं और दूसरे कॉन सेल्स होते हैं। उन दोनों में विटामिन ए जो है ना इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस बोथ टाइप ऑफ सेल। It combines with the protein opsin to form the rhodopsin, which is essential for the rod vision in the dim light। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन होती है, ये जो विटामिन ए है ये कंबाइन होता है किसके साथ, एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन, उसके साथ कंबाइन होकर रोडोप्सिन बनाता है, जो कि बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर द रॉड विजन। मतलब डिम लाइट में, समटाइम आप डिम लाइट में काम अगर करना हो तो उसमें आप नहीं देख सकते, डिम लाइट में आपको चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी विजुलाइज ना हो, तो उसमें भी फैक्टर कौन सा होता है, डेफिशिएंट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की मौजूदगी में आप डिम लाइट में चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते। तो रोडोप्सिन जो केमिकल बनता है, प्रोटीन बनती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टू विजुलाइज इन द डिम लाइट, ताकि डिम लाइट में देख सकें। विटामिन ए पार्टिसिपेट बोथ इन द डार्क लाइट विजन एज वेल एज इन द कलर विजन। तो विटामिन ए जो है वो आपकी जो डिम लाइट में या जो रोशन वो है उसमें भी आपको देखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है आपको जो कलरफुल चीज़ें हैं उसको उसमें भी आपको हेल्प करता है। सम टाइम डिसऑर्डर होता है जिसमें आप कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ब्लू कलर है, अगर डेफिशिएंसी होती है कि आप जो पिगमेंट्स हैं उसकी पहचान ना कर पाएँ, तो हो सकता है आप ब्लू पिगमेंट को भी क्या कंसिडर करें, ब्लैक पिगमेंट है। तो ये क्या हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो गई है कि ब्लू कलर है लेकिन वो आपको डिम लाइट में या वैसे भी नॉर्मल उसमें भी आपको वो ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है आप कलरफुल चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुलाइज नहीं कर सकते। तो विटामिन ए का रोल जो है नॉर्मल विजन में, डिम विजन में, डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में और कलरफुल चीज़ों की पहचान में भी बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन, रेटिनॉल फॉर्म्स ऑफ द विटामिन आर कंसर्न विद नॉर्मल इन द मेल, इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन ए और दे प्रिवेंट द फीटल रिजॉर्प्शन। फीमेल में फीटल रिजॉर्प्शन है उसे प्रिवेंट करता है। एपिथेलियल टिश्यू आपकी स्किन में या ओवरऑल जो भी स्किन पार्ट है उसमें मौजूद होती हैं। विटामिन ए जो है ना इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्दी फॉर द नॉर्मल हेल्दी स्किन मेंटेनेंस। It is also essential for the development of, for the formation of the glycolipids and glycoprotein. एंटीऑक्सीडेंट रोल, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी विटामिन ए जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जिसमें कोई भी अगर फ्री रेडिकल है मौजूद होता है बॉडी में तो उससे कोई ना कोई और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द स्किन। तो विटामिन ए जो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं और वो किसी ना किसी केमिकल के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन बना लेते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो वो उसको भी प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बोन्स एंड टीथ, it is also essential, bones and teeth, it is also essential for the normal maintenance of the growth of the bones
एंड द टीथ बोथ, क्योंकि ये क्या करता है, जो रेट ऑफ मिनरलाइजेशन है उसे रेगुलेट करता है। आपकी जो टीथ है और आपकी जो बोन है उसमें कैल्शियम के साथ साथ जो अदर मिनरल्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, उन मिनरल्स की भी एक नॉर्मल मिकदार जो है प्रेजेंट होती है। तो ये हेल्पफुल है इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, ये उसके मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को के रेट को बढ़ाता है। तो इसलिए विटामिन ए जो है वो आपकी टीथ और बोन दोनों की, क्योंकि टीथ भी क्या है, अ टाइप ऑफ बोन दैट इज़ विदाउट स्किन, तो इसलिए बोन और टीथ दोनों की जो है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए अहम रोल अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, विटामिन ए इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। जो फ्री ग्लूकोज होता है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन कौन सी फॉर्म है, a form of the sugar that is stored in the form of sugar in the muscles। ग्लाइकोजन एक शुगर की फॉर्म है जो कि आपकी मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वही ग्लाइकोजन जो है वो रिलीज़ होती है और आपको एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये आपकी स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की, किसमें, पट्ठों में। पट्ठों में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोजन कहलाती है। एट द टाइम ऑफ एनर्जी या एट द टाइम ऑफ वर्क, तो ये आपको एनर्जी देती है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, विटामिन ए जो है वो इन्हांस करता है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जिनके अंदर विटामिन की कमी होती है तो उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है एंड दे आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन, तो उनको इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जीन एक्सप्रेशन, विटामिन ए बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोसेस प्रोटीन दैट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। विटामिन ए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन में, विटामिन ए जो है वो बाइंड हो जाता है टू द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है उसके साथ, और वो हेल्प करता है किसमें, जीन एक्सप्रेशन में। सोरियासिस एंड एक्ने ट्रीटमेंट, सोरियासिस क्या होती है, सोरियासिस जो है ना वो स्किन की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, आपकी जो स्किन है, स्किन सेल्स हैं वो डैमेज होके डेड हो जाते हैं। डेड होने के साथ साथ कुछ स्किन के सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, शेड ऑफ हो रहे होते हैं, स्किन से रिमूव हो रहे होते हैं, उसमें आपकी स्किन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो विटामिन ए जो है वो आपको प्रिवेंट करता है द प्रोसेस ऑफ सोरियासिस एंड द एक्ने। अगर एक्ने भी हो तो उसमें भी आपकी स्किन बैडली डैमेज हो जाती है, जो आपकी नॉर्मल एपिथेलियल है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ड्राई, रफ और जो है डेड बन जाती है। तो उसमें जो है विटामिन ए का, सोरियासिस स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है, उसमें आपके जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या स्किन फॉर्मेशन नहीं करवाते, स्किन को डेड होने की तरफ लेके चले जाते हैं। नॉर्मल सेल्स जो हैं वो शेड हो रहे होते हैं उसमें, और एक्ने ट्रीटमेंट में दोनों में स्किन इफेक्ट होती है। तो ये विटामिन ए इज़ वेरी helpful to keep the skin healthy। अच्छा, मिसलेनियस फंक्शन में आपका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, आपका जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, जो आपका वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस है, उसमें भी इन्वॉल्व है। क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द विटामिन ए, उसमें सबसे पहले आपका निक्टेलोपिया, एन है, निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया कौन सी बीमारी है, आइस की 3 तरह के डिजीज़ हैं जो कि किसकी वजह से होती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। सबसे पहले निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द विजुअल साइकिल। निक्टेलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं कि आप रात में चीज़ों को नहीं विजुलाइज कर सकते। इसमें होता ये है
कि फील ये होता है कि आप रात में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाते हैं, निक्टोलोपिया। ज़ीरोप्थेल्मिया, लास्ट टाइम आपने एक कंडीशन पढ़ी थी ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया क्या था? ड्राइनेस ऑफ द माउथ। ज़ीरोस्टोमिया क्या था? टोमिया, ड्राइनेस ऑफ द माउथ। ज़ीरोप्थेल्मिया इज द ड्राइनेस ऑफ द स्किन इन विच विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू द ड्राइनेस ऑफ द आइज। और इसकी ड्राइनेस की वजह से आपकी जो आइज हैं वो नहीं मॉइस्ट हो पाती, और उसकी जो स्किन होती है वो भी अफेक्टेड होती है। तो ड्राई कॉर्निया एंड म्यूकल एट्रोफी ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियल से, एट्रोफी का मतलब है कि जो एपिथेलियल नॉर्मल स्किन है आई की वो क्या होती है? डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से टीयर्स भी एब्सेंट हो जाते हैं और इरिटेशन टू द ब्लिंकिंग। थोल्मिया का कि इसमें ड्राइनेस ऑफ द ज़ेरप्थोल्मिया, ड्राई कॉर्निया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ड्राई हो जाती है, और इसके साथ साथ एट्रोफी हो जाती है जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, और एब्सेंस ऑफ द टीयर्स एंड इरिटेशन ऑन द ब्लिंकिंग। ये है ज़ेरप्थोल्मिया, आँखों का खुश्कपन। केरेटोमलेशिया, केरेटिनाइजेशन एंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्निया, इसमें जो नॉर्मल केरेटिन है, जो इसके वो आई की जो केरेटिन है नॉर्मल, उसकी केरेटिनाइजेशन हो जाती है और डिजनरेशन होती है ऑफ द कॉर्निया। डिफेक्टिव विजन, नज़र विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, डिफेक्टिव विजन, नज़र नहीं आता। ड्राइनेस, थिकनेस एंड चेंज इन द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया एंड द कंजक्टिवा। कॉर्निया और जो साइड वे एरिया है उसमें भी जो एपिथेलियल है वो डैमेज होना शुरू होती है, तो उसकी वजह से आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर सकते। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल जो आपके नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उसके बॉडी के, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, केरेटिनाइज, केरेटिन डैमेज हो जाती है उनकी। नेज़ल पैसेज, जो नेज़ल पैसेज है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो कुछ किसी इन्फेक्शन की सूरत में जो है ना आपकी जो साइड वे है नेज़ल कैविटी, वो भी क्या होती है? वाउंड बन जाते हैं, उस पर ज़ख़म बन जाते हैं। ज़ख़म बनने की वजह से वो स्किन डैमेज हो रही होती है, वो हेल्दी स्किन बन जाती। इन्फेक्शन क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, वो बढ़ने की तरफ जा रहा होता है, स्किन नॉर्मल नहीं होती बल्कि वो फैल रहा होता है, तो वो भी किसकी वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। स्किन, जो स्किन है वो ड्राई, स्केली एंड थिक केरेटिनाइज्ड। ड्राई, स्केली का स्किन का मतलब क्या है कि स्किन ड्राई भी होती है लेकिन उस पर जो है वो फटना भी शुरू होती है, और उसके जो स्किन जो है वो उतर रही होती है, डुअल स्किन हो जाती है, एक नॉर्मल हेल्दी स्किन नहीं बनती, तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक्नी, टोड स्किन, एक्नी का ज़्यादा होना, टोड स्किन, इर्रेगुलर स्किन। इर्रेगुलर स्किन कहीं से जो है ना वो डैमेज हो रही है, कहीं से वो नॉर्मल स्किन है, कहीं से डैमेज हो रही है, इस तरह की टोड स्किन बन जाती है। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, उसमें ये होता है कि जो हेयर्स हैं आपके, जो भी हेयर फॉलिकल्स हैं या केराटिन है, वो आपकी हेयर फॉलिकल्स भी नहीं बन रहे होते सही से, और आपकी वो स्किन भी डैमेज हो रही होती है। सोरियासिस मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो स्किन है वो उसमें आपकी डैमेज हो रही होती है, डेड सेल बन रहे होते हैं और शेड ऑफ हो रहे होते हैं नॉर्मल हेल्दी सेल भी। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, आपने मैं इससे पहले रिपीट किया था कि विटामिन ए इज़ इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो जिगोस्पर्मिया डिजीज़ है वो होगी, उससे लो स्पर्म काउंट है, डिस्टर्बेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मिसलेनियस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैन लीड टू द इंक्रीज चांसेस ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन इन द यूरिनरी ट्रैक। स्टोन फॉर्मेशन यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी ट्रैक में पथरी का नमूदार होना विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से उसके भी बहुत चांसेस हो सकते हैं। इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर ओरल कैविटी, माउथ का कोई इन्फेक्शन हो जाना, जैसे माउथ अल्सर हो गया है। नेज़ल साइनसिस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जनरलाइज ग्रोथ फेलियर, विटामिन ए की कमी होगी तो हेयर फॉलिकल्स, आपकी नॉर्मल हेल्थी स्किन जो है वो भी अफेक्ट होगी। डिलेड डेंटिशन, माल फॉर्मेशन होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो बोन है, बोन फॉर्मेशन, नॉर्मल ग्रोथ है और आपकी जो टीथ फॉर्मेशन है वो दोनों भी प्रोसेस डिले हो जाएगा एज इन द चाइल्ड। टॉक्सिसिटी ऑफ द विटामिन ए, इसे क्या कहते हैं? अगर विटामिन ए की जो नॉर्मल मिकदार है उससे ज़्यादा विटामिन ए ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। उसमें जो अक्यूट चेंजेस होंगी, हेडेक, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। जो अक्यूट चेंजेस हैं उसमें क्या है? नोज़िया, हेडेक एंड वॉमिटिंग। और जो क्रॉनिक चेंजेस होगी उसमें ड्राई स्किन ड्राई होगी। क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, क्रैकिंग जो आपके वो लिप्स के इर्द गिर्द जो अक्सर जो क्रैक स्किन होती है वो बन जाती है, वो बन सकती है। बोन पेन, ब्रिटल नेल्स का टूटना, हेयर लॉस, जिंजिवाइटिस, मुंह में छाले बन जाना, हेपेटोमेगाली, लीवर का बढ़ जाना, एसाइड्स, पानी का जमा हो जाना एंड द पोर्टल हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन का पैदा होना। ये इसके टॉक्सिसिटी की इलामात हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर है।